हाँ, वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि में कुछ दोस्तों अपवाद के रूप में भी आते हैं अपने, उनको भी देख लेते हैं एक बार। कुछ शब्द हैं जो अपवाद के रूप में आते हैं, जैसे अद्रोष्ट, है ना, अधर धन ओष्ठ, है ना, तो बन जाएगा अद्रोष्ट, है ना। देखिए यहाँ एक मात्रा है, जबकि वृद्धि संधि में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 2 मात्राएं, है ना, या तो इस तरह की 2 मात्राएं या औ की 2 मात्राएं। लेकिन यहाँ पर जो शब्द है अद्रोष्ट, अधर प्लस या अधर धन ओष्ठ। इसी तरह से शब्दों में बिंबोष्ठ में भी बिंब धन ओष्ठ बन जाएगा दोस्तों बिंबोष्ठ। दंतोष्ठ में भी एक शब्द है दंत धन ओष्ठ, दंतोष्ठ। स्वरिणी स्वधन ईरिणी, है ना, तो ये बन जाएंगे स्वरिणी। तो यहाँ देखो दोस्तों अ और ई मिलके क्या बनता था? अ या आ के बाद में ए बनता है, लेकिन शब्द में 2 मात्रा। इसलिए कुछ शब्द हैं जो अपवाद के रूप में अपने आते हैं, तो इनको भी हमने विशेष देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, यण स्वर संधि। कौन सी संधि? यण स्वर संधि। ई या ई के बाद कोई भी असमान स्वर, यानी कि वापस ई और ई नहीं होना चाहिए, है ना। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि ई या ई के बाद में कोई भी असमान स्वर, कौन सा? असमान। अपने स्वरों की संख्या कितनी बताई थी? 11, है ना। तो 2 स्वर ये कम हो गए, इसके बाद वे रहे अपने 9 स्वर। तो इन 9 स्वरों में कोई सा भी हो, तो ई या ई के बाद में असमान स्वर हो तो ई और ई का क्या बन जाएगा? य, है ना। इसी तरह से ऊ और ऊ के बाद में कोई भी विजातीय स्वर, कौन सा दोस्तों? विजातीय स्वर आने पर बन जाएगा अपना व वर्ण। इसी तरह री के आगे कोई भी विजातीय वर्ण हो तो री का क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं अपने ई या ई के बाद में कोई भी असमान स्वर हो, जैसे अ, आ, उ, कुछ भी हो, तो उनका क्या बन जाएगा? य बन जाएगा, और जो स्वर होगा उसकी मात्रा साथ में जुड़ती रहेगी, जैसे य से या भी बन गया। इसी तरह उ या उ के बाद में भी कोई असमान स्वर हो, कौन से दोस्तों? अ, आ, ई, ये नहीं आने चाहिए वापस, है ना। तो क्या बन जाएगा अपने? व। इसी तरह दोस्तों री के बाद में भी असमान स्वर हो, कौन सा? असमान स्वर हो तो बन जाएगा रू, तो बन जाएगा अपना र। तो इनको अपने उदाहरण के रूप में भी देखेंगे और सरल हो जाएगा अपने। ई या ई के बाद में कोई भी असमान स्वर हो, कौन सा? असमान स्वर, यानी कि ये वापस नहीं होने चाहिए। अ या आ सकता है, उ आ सकता है, री आ सकता है, ए आ सकता है, आई आ सकता है, यानी कि अन्य स्वर हो तो वहां पर यह बन जाए। अब दोस्तों अपने सरल ट्रिक के माध्यम से कर रहे थे, तो इसमें देखेंगे कि जो अपना यह बन रहा है, कौन सा नया वर्ण बन रहा है? यह बन रहा है ना। तो उस य से पहले हमेशा अधूरा वर्ण ही आएगा। देखें आधा ध इत्यादि में, आधा त अत्यावश्यक अत्यधिक में, आधा त अध्यक्ष में, आधा ध पर्यटन में, आधा र पर्यावरण में, आधा र व्याकुल में, आधा व, है ना। तो ये अपनी पहचान है कि य से पहले जो अधूरा वर्ण आए, य से पहले यदि अधूरा वर्ण दिखे तो अपने कौन सी संधि कर देंगे? यण संधि, है ना। तो इसी तरह से देखेंगे यदि प्लस
अपि, है ना। देखो कौन सा वर्ण है, ई, कौन सा वर्ण है, ई, है ना। इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, य इस द और ई वर्ण, है ना, और अपि। तो ई और अ मिलकर क्या बन गया, य, है ना। तो य द अपि, यद्यपि, है ना। दोस्तों ये देखें अपने, इसी तरह इत्यादि में इति धन आदि, है ना। क्या बनना चाहिए था, यह बना, तो यह ये रहा। कौन सा स्वर है, आ, तो इसलिए आ की मात्रा भी साथ में लगा देंगे। तो इति धन आदि इत्यादि। अत्यधिक, अति धन अधिक, है ना। क्या बन जाएगा, अत्यधिक। अध्यक्ष, वही वर्ण, अधि धन अक्ष, क्या बन जाएगा, अध्यक्ष। पर्यटन में परि धन अटन, क्या बन जाएगा, पर्यटन। पर्यावरण में परि धन आवरण, क्या बन जाएगा, पर्यावरण। व्याकुल, हाँ जी, वी प्लस आ कुल, क्या बन गया, व्याकुल, है ना। तो अपने य से पहले हमेशा अधूरा वर्ण आए वहां कर देंगे अपने यण संधि। इसी का ही दूसरा रूप था अपने, यदि उ या उ के बाद, किसके बाद दोस्तों, उ या उ के बाद में कोई भी असमान स्वर हो, जैसे अ, आ, ई, जो बाकी 9 स्वर और रहेंगे, तो उ और उ के बाद में जो अन्य स्वर होगा उसके स्थान पर नया वर्ण बन जाएगा जो प्रदर्शित करेगा अपने व को, है ना। अब देखो यण संधि में अपने य से पहले अधूरा वर्ण था, यहां पर भी व से पहले हमेशा अधूरा वर्ण ही आएगा, है ना। स्वागत में आधा स, धात्विक में आधा त, वधुआगमन में आधा व ध, और स्वस्ति में भी आधा स, है ना। तो पहचान सरल है, अपने पहचान कर सकते हैं कि यदि अधूरा वर्ण हो व और य से पहले, तो अपने क्या कर देंगे दोस्तों, यण संधि, है ना। इसको अब संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। अन्वय का अनु धन अय, है ना। तो उ और अ बनकर क्या बन गया दोस्तों, व, है ना। तो अन्वय। स्वागत का इसी तरह से सु धन आगत, है ना, स्वागत। उ और आ मिलके क्या बन गया, वा, स्वागत, है ना। धात्विक, धातु धन इक, क्या बन जाएगा दोस्तों, धात्विक। उ और ई मिलके क्या बन गया, व, और व में मात्रा बन गई ई की मात्रा, धात्विक। इसी तरह वधुआगमन, वधु धन आगमन, बड़ा उ और आ मिलके क्या बन जाएगा, वधुआगमन। स्वस्ति, सु धन अस्ति, क्या बन जाएगा दोस्तों, स्वस्ति, है ना। तो अपने पहचान कर सकते हैं दोनों में ही। अब तीसरा रह गया यण संधि में अपने री के बाद भी कोई असमान स्वर हो, कौन सा, वही वापस जो नियम अपने ऊपर किए थे कि ई और उ, है ना, के बाद में क्या होना चाहिए, असमान स्वर। तो ई का क्या बन जाएगा दोस्तों, य, और उ का क्या बन जाएगा दोस्तों, व, और यहां बन जाएगा र, है ना। जैसे मात्रा ज्ञा,
तो मातृ प्लस या धन आज्ञा क्या बन जाएगा, मात्रा आज्ञा। तो री की मात्रा और आ मिल के क्या बन गया, रा, है ना। और जो त्र शब्द है वो किससे मिलके बना है, त धन र से, है ना। तो बन जाएगा त्र, है ना। तो इसमें भी कह सकते हैं दोस्तों कि जहां संयुक्त वर्ण आया हो, त्र आया हो, वहां पर भी यण संधि ही होगी, क्योंकि त्र में आगे वाला वर्ण क्या है, अधूरा है। इसी तरह पितृ धन आनंद, पित्रानंद, है ना। मातृदेश, मातृ धन आदेश, है ना। तो री और आ मिलकर त्रा बन गया, मात्रा देश। तो ये अपने यण संधि हो गई दोस्तों। अब रहा अपने अयादि संधि। अयादि संधि में भी बात करते हैं। अयादि संधि में 4 वर्ण आएंगे दोस्तों। अपने कह सकते हैं कि 4 नियम बन गए। कितने नियम, 4 नियम, ए, ऐ, ओ, औ, है ना। इन चारों वर्णों के बाद में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए, ऐ, ओ और औ के बाद में कोई भी असमान स्वर, यानी वापस यही स्वर नहीं आना चाहिए, असमान स्वर, तो ए का क्या बन जाएगा दोस्तों, अय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अय। और ऐ के स्थान पर आय, और ओ के स्थान पर औ, और औ के बाद में असमान स्वर हो तो दोस्तों बन जाएगा अपने आओ। क्या बन जाएगा, आओ। इनको अपने आगे उदाहरणों से देखेंगे, समझ में आएगा ध्यान से। देखिए, ए और ऐ के बाद में कौन सा होना चाहिए, असमान स्वर। तो ए का क्या बन जाएगा दोस्तों, अय, और ऐ का क्या बन जाएगा, आय, है ना। इसकी भी पहचान बड़ी सरल है। जहां कोई भी मात्रा न हो वहां पर अयादि संधि बन जाएगी। देखो इसमें कोई मात्रा नहीं है, इस शब्द में भी कोई मात्रा नहीं है, है ना। और आय, तो आय, आय, आय और आय, है ना। तो इन शब्दों से भी हम इनकी पहचान कर सकते हैं, अयादि संधि, है ना। नयन, है ना, क्या बन रहा है, अय। अय के लिए क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो अपने कर देंगे ने धन अन, है ना। तो इस ए को अलग कर देते हैं अपने, और अ को अलग कर देते हैं, है ना। इन दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा दोस्तों, अय, है ना। तो बन जाएगा अपना नयन, है ना। इसी तरह चयन, अय आ रहा है तो चे धन अन, है ना। क्या बन गया, चयन। अब क्या है दोस्तों, सब देखो, नायक, क्या आ रहा है, नायक। क्या आ रहा है दोस्तों, नायक शब्द अपना। तो नायक में आय आया है, तो आय के लिए पहले क्या आना चाहिए, ऐ, है ना। तो अपने यहां कर देंगे नई प्लस अक, नायक। इसी तरह गायक का भी हो जाएगा, गई धन अक, गायक। और इसी तरह से नायिका का भी आय आ रहा है, तो नई धन इका, इका क्यों, क्योंकि ई की मात्रा लगी है ना। नायिका। विनायक, विन, आय बन रहा है तो 2 मात्राएं, विनय धन अक, विनायक, है ना दोस्तों। तो कह सरल है, ए या
ऐ के बाद में भी कोई भी असमान स्वर हो तो उनका बन जाएगा अपने अय और आय। आगे चलते हैं दोस्तों, देखें फिर वही दो नियम और आगे। ओ या औ के बाद में क्या आया? असमान स्वर, है ना, तो क्या बना? औ। क्या बना? औ। और क्या बन जाएगा? आव, है ना। औ के बाद में असमान स्वर हो तो क्या बन जाएगा? आव। तो यहां देखें क्या बन रहा है सब? भवन। औ, औ के लिए क्या आना चाहिए? ओ की मात्रा, है ना। तो इसको कर देंगे अपने भो धन अन। क्या बन गया? भवन। इसी तरह शब्दों से पवन से पो धन अन, पवन, भो धन अन। क्या बन गया दोस्तों? हवन, है ना। आव, आव के लिए क्या बन रहा है शब्द? औ होना चाहिए, है ना। तो अपने कर देंगे नौ प्लस या धन एका, है, नौ प्लस एका नाविक। इसी तरह से आव आ गया तो पौ, क्या बन जाएगा दोस्तों? पौ धन अक, मिलके बन जाएगा अपने पावक। अब जो अपने स्वर संधि का पहला भाग जो बच गया था, बहुत बड़ा भाग था, दीर्घ स्वर संधि, है ना दोस्तों। तो इसको भी आज कर लेते हैं अपने। हर्स्व या दीर्घ अ ई उ के बाद में यदि वापस यही हर्स्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई और उ हो जाते हैं। इसको इस तरह से देखें कि अ या आ के बाद में क्या आना चाहिए? अ या आ, तो दोनों का वर्ण बन जाएगा आ। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अ के बाद में यदि अ आए तो क्या बन गया दोस्तों? आ, है ना। यदि अ के बाद में आ आया तो भी क्या बन गया दोस्तों? आ बन जाएगा। यदि आ के बाद में अ आया तो भी दोस्तों आ ही बनेगा। और आ के बाद में यदि आ आया तो भी क्या दोस्तों बनेगा? आ ही बनेगा, है ना। तो इस तरह से यदि अ या आ के बाद में कोई भी वापस अ या आ आए तो वर्ण बन जाएगा अपना आ। ई या ई के बाद भी यदि ह्रस्व ई और दीर्घ ई में से कोई भी आए तो इसका भी बन जाएगा अपना दीर्घी। उ और उ के बाद भी कोई उ या उ आए तो उ बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इनको अपने कुछ उदाहरणों के द्वारा देख लेते हैं। पहले अ या आ के बाद में अ या आ आए तो क्या बन जाएगा? आ। जैसे देखें विद्यार्थी, क्या बन जाएगा दोस्तों? विद्या धन अर्थी, है ना। आ के बाद में कौन सा वर्ण आया? अ, और दोनों को मिला के क्या बन गया? आ। इसी तरह शब्द है धर्मार्थ, धर्म धन अर्थ, अ और अ मिलके भी आ बिना। हिमालय, हिम धन आलय, यहां पर भी अ और आ मिलकर, है ना, भी वर्ण बना आ। इसी तरह विद्यालय का भी क्या बन जाएगा दोस्तों? हाँ सही, विद्या प्लस या धन आलय, विद्यालय। वेदांत क्या बन जाएगा? वेद धन अंत, है ना। अ और अ मिलकर भी क्या बन गया? आ, है ना। और यहां देखें आ और आ मिलके भी आ। परमानंद, परम धन आनंद, दयानंद, इसी तरह से दया धन आनंद, दयानंद।
महात्मा, महा धन आत्मा, महात्मा, है ना। तो आ और आ मिलकर क्या बन गया वो दोस्तों, आ, है ना। तो अपने कह सकते हैं कि अ या आ के बाद में भी अ या आ वर्ण हो तो क्या बन जाएगा दोस्तों, आ, है ना। आगे चलते हैं। इसी तरह से ई वर्ण और ई वर्ण के बाद भी यदि ई वर्ण और ई आए तो दीर्घ ई का निर्माण हो जाएगा। दीर्घ ई के रूप में इसको अपने लिख सकते हैं। जैसे कविंद्र, कवि धन इंद्र। तो ऋस्व ई, ह्रस्व ई दोनों को मिलाया तो एक नया परिवर्तन आया। वो किस में आया, दीर्घ ई के रूप में, है ना। तो यहाँ दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी अपने। इसी तरह से अतिव, अति धन ईव, अतिव। अभिष्ट का बोलो, अभिष्ट का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही, अभी धन इष्ट, क्या बन गया, अभिष्ट, अभी धन इष्ट, अभिष्ट। इसी तरह से मुनीश्वर, मुनि धन ईश्वर, मुनीश्वर। हरीश का यही, हरि धन ईश, क्या बन जाएगा दोस्तों, हरीश। नदीश का भी नदी धन ईश, ये बन गया अपने नदीश। अंतिम रहा अपने दीर्घ स्वर संधि में ऊ या ऊ के बाद कौन सा वर्ण आना चाहिए, ऊ या ऊ। तो अपने क्या बन जाएगा, दीर्घ ऊ ही बनेगा, है ना। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, सुधन उक्ति, क्या बन जाएगा, सुक्ति, है ना। ऋस्व ई और ह्रस्व ऊ, ऋस्व ऊ और ह्रस्व ऊ बनकर दीर्घ ऊ बन गया। इसी तरह से अनुदित, अनु धन उदित बन जाएगा अपने अनुदित। ऊ और ऊ मिलकर बन गया अनुदित। लघुर्मी, लघु प्ल धन ऊर्मी, क्या बन गया, लघुर्मी। इसी तरह से वधुत्सव, वधु धन उत्सव। भूष्मा, भू धन ऊष्मा और भूर्जा, भू धन ऊर्जा, है ना। तो ये दोस्तों अपने स्वर संधि में कुछ उदाहरण थे। शायद उम्मीद करता हूँ आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझने में दिक्कत नहीं होगी।